जब हम छोटे थे तो उस समय एक कविता हमने पढ़ा था। उस समय उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज हम बड़े हुए हैं तो जो जो हम कविता उस समय पढ़े थे तो उसका अर्थ आज समझ में आता है। उसमें कविता के माध्यम से हम लोगों को बताया क्या जाता था। जब हम लोग छोटे थे 2, 3, 4, 5 में पढ़ते थे, उस समय कविता था तो उस समय का याद किया हुआ अभी भी याद है हमको। एक कविता था कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊँचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो उस समय हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, याद करते थे, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो समझ में नहीं आता था। हमको लगता था बस कविता है तो कविता है। लेकिन आज वो कविता उस समय अगर हम लोग समझ गए होते ना तो आज ये जो है कि स्थिति ऐसी नहीं होती। उसमें वो बताया गया है कि पर्वत का शीश उठाकर, यानी कि पर्वत सबसे ऊँचा होता है और बोलता है, शीश मतलब होता है सर, सर उठाकर पर्वत बोलता है सर उठाकर तुम भी ऊँचे बन जाओ। एक पर्वत जैसे सबसे बड़ा होता है और पर्वत अपना शीश, यानी कि पर्वत बहुत ऊंचा होता है और सिर अपने शरीर से ऊपर है, उसको झुकने से बोलता है कि झुकाओ मत, उसको उठाओ और हमारी तरह ऊंचा बन जाओ। जैसे हम ऊंचे हैं उसी तरह से आप भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है मन में गहराई लाओ, लहरा कर सागर कहता है। यानी कि सागर देखते हैं ना, समुंदर इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है ना, ऊपर एकदम शांत एकदम रहता है, एकदम समुंदर शांत रहता है। उसी तरह से हमको बताता है कि अपने मन के अंदर ना बहुत गहराई रखिए, बहुत ज़्यादा गहराई रखिए। हाँ, लहरा कर किनारे पे जो लहरें आती है ना तो उसको बताता है। देखिए समंदर में लहरें बस छोटी मोटी आती रहती हैं, हमको लगता है कि थोड़ी दूर से आती है, लेकिन जब समंदर जब उबाल मारता है ना तो सीधा सुनामी आता है, लहरें फिर काम नहीं करता है। तो उसी में कविता में बताया गया है कि सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, किनारों पर लहराता है लेकिन बीच में जैसे जाएंगे एकदम समंदर शांत एकदम रहेगा। उसी तरह से आप भी शांत रहिए, अपने मन में गहराई लाइए, समझ रहे ना। बात कोई कुछ भी बोले ना उसको सुनने की क्षमता रखिए, यानी कि हाँ चल भाई चलो ठीक है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई तो जो पहले का बनाया गया है ना वो सही है, वो हकीकत है। एक था कविता था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा विचलित होते हैं क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। अरे भाई क्या कविता है यार, इसका अर्थ जानोगे ना, देख लेना यूट्यूब पे, इतना सुंदर सुंदर है ना, बहुत अच्छा है यार। भाई जो भी चीज़ें बताया गया बचपन में कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चाहे हमारे बुजुर्गों ने टीचर लोग जो बताए थे ना, आज ज़िंदगी पे बीत रही ना तब बात समझ में आ रहा है। जब तक जिम्मेदारी नहीं रहता था, जब तक नहीं था जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर तो ये सब बकवास लगता था। लेकिन आज जब आ गया जिम्मेदारी ना, 10 लोगों की बातें भी हम सुनते हैं, जवाब नहीं देते हैं। हाँ, हर जगह उठना बैठना भी होता है। तो वो चीज़ें समय के साथ सब वही होता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं। तो आप लोग से भी कहते हैं भाई ज़्यादा घमंड मत पालिए, बहुत लोगों का घमंड टूट गया है जिम्मेदारी आने के बाद, ठीक है।